सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आप सब लोग जैसा जानते हैं कि कई एक बार हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अलग अलग विषयों पे कई बार हमने चिट्ठी लिखा था, जिसका 4 सालों में अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप सब लोग जान रहे हैं कि एक महामारी कोरोना का दौर चल रहा है और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की हालत नाजुक है, ठीक नहीं है। 1 महीना सरकार को हम लोगों ने जो है पूरी तरीके से हस्तक्षेप हम लोगों ने नहीं किया। हर एक सुझाव सरकार को हम लोगों ने देने का काम किया और कई बार पत्र के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हम लोगों ने कहा था कि जो संभव मदद हो सकता है वो हम लोग करेंगे और नकारात्मक राजनीति छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। और राज्य सरकार से अपील भी की थी कि जो हम लोग सहयोग करना चाहते हैं उस सहयोग को जो है राज्य सरकार स्वीकार करने का काम करे। कल हमने अपने आवास में जो सरकारी बंगलो एक पोलो आवास जो मिला हुआ था नेता विरोधी दल के हैसियत से, वहाँ पर कोविड सेंटर जो है उसकी शुरुआत हम लोग करना चाहते थे। वहाँ सारी चीज़ों का बंदोबस्त है, बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने का सामग्री हो, बल्कि हमारे पार्टी के सेल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी उपलब्ध हैं वहाँ पर। लेकिन ये सरकारी बंगला है, यहाँ कोई अस्पताल या हम लोग कोविड सेंटर जो है बिना सरकार की अनुमति से चला नहीं सकते। इसलिए कल हमने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था जिसमें हमने सरकार से मांग की थी कि ये सरकार जो है इसको टेक ओवर कर ले। हमारा जो सहयोग, जो आवास जो है उसको लेकर के वहाँ स्वास्थ्य विभाग जो है जिन पेशेंट्स को, जिन मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए जो है कि एक कोविड सेंटर जो है वहाँ चला है। हमने बिहार के मुख्यमंत्री से भी अपील की थी, चिट्ठी भी लिखा। कल हमने उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने चिट्ठी लिख करके ये कहा कि इसको टेक ओवर कर लिया जाए, वो चलाया जाए। आप लोग देख सकते हैं मेरे टाइमलाइन पे सारी वीडियोस भी हैं, हमारे पिक्चर्स भी हम लोगों ने शेयर किया है और सरकार से ये कहा था कि अगर कोई कमी भी होगी तो आप मुझसे बता सकते हैं, उस कमी को भी हम पूरा करेंगे, या और कोई अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत हो तो उसको भी हम लोग पूरा करने के लिए सक्षम हैं और तैयार हैं। और कोविड केयर जो है केवल एक पोलो रोड पे ही नहीं बल्कि हमारे पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, नेता हैं, हर एक ज़िले में, हर एक विधानसभा में तकरीबन इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसका विस्तार भी करना चाह रहे हैं। और शुरू दिन से ही हमारे विधायकों को आप लोगों ने देखा होगा, पूर्व प्रत्याशियों को देखा होगा किस प्रकार से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे लालू रसोई द्वारा, चाहे दवा वितरण का हो, मास्क सैनिटाइज़र वितरण का हो, सैनिटाइजिंग का हो, हर एक संभव मदद, चाहे बेड देने की बात हो, चाहे सऊदी अरबिया से ऑक्सीजन मंगाने की बात हो, हर एक संभव प्रयास हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रतिक्रियाएं जो है सत्ता में बैठे जो लोग हैं, कल हमने मंगल पांडे जी का एक बयान देखा जहां वो कह रहे थे कि कोई बिना परमिशन के अस्पताल नहीं चला सकता। हम आदरणीय मंगल पांडे जी को भी कहना चाहते हैं, हमें पता है बिना अनुमति के कोई अस्पताल नहीं चला सकता।
इसलिए हमने आपसे निवेदन किया है सरकार से कि आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। अब पता नहीं इन लोगों को कौन सी भाषा समझ में आती है। मेरे पिछले कल के वीडियो में अगर आप देखें, जो हमने स्टेटमेंट दिया, इसमें साफ तौर पे बोला है मैंने कि ये सरकारी आवास है, इसलिए हम नहीं चला सकते। इसलिए जो भी सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं देने के लिए, लेकिन आप चलाने का काम कीजिए। अगर नहीं चला सकते तो अनुमति दे दीजिए, हम लोग जो है हम ही लोग चलाने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की यथावत जो सिचुएशन है, जो ज़मीनी हकीकत है अस्पतालों की, आपने देखा होगा हमारे टाइमलाइन पे भी कि दरभंगा का जो अस्पताल है किस प्रकार से भूत बंगला टाइप का लग रहा है। और मंगल पांडे जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कोई बिछौना लगा देने से कुछ होता नहीं है। मंगल पांडे जी, अगर आपने तो अस्पतालों में बाहर दरी तक नहीं बिछाई, दरी तक नहीं लगाया आप लोग, क्या अस्पतालों की हालत है। पीएमसीएच चले जाइए, एनएमसीएच चले जाइए, आईजीएमएस चले जाइए, या बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में चले जाइए, दूर दराज के अस्पतालों में चले जाइए। कई 2006 से निर्माण ही हो रहा है अभी तक अस्पतालों का, और वहाँ क्या स्थिति है। लोग ज़मीन पर, फर्श पर, बिना एम्बुलेंस के लोगों को, शव को ठेले में ले जाया जा रहा है। दवा नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। आपके अस्पतालों में कुत्ते सोए रहते हैं, थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। और यहाँ तो हम लोग जो है हर एक प्रयास करना चाहते हैं, कोई राजनीति नहीं करना चाहते, सहयोग करना चाहते हैं। और अभी से नहीं, जब से ये लॉकडाउन, ये कोरोना काल आया है, 1 साल पहले से हम लोगों ने हर एक प्रयास जो है हम लोगों ने किया है, और सहयोग हम लोग सरकार को देना चाहते हैं ताकि बिहार के लोग जो हैं सफ़र ना करें। इसलिए कल जिस प्रकार का बयान सरकार द्वारा आया, लगता है हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आती है, या कौन सी भाषा समझ में नहीं कौन सा भाषा वो समझते हैं ये पता नहीं। साफ तौर पे उसमें ये लिखा गया कि हम कोई अस्पताल नहीं, बल्कि हम सहयोग करना चाहते हैं। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है अस्पतालों में, वेंटिलेटर जो है वो टेक्नीशियन जो है वो चलाने वाला नहीं। हमने अखबार में ही जो है हमने एक बयान देखा जहां मंगल पांडे जी खुद कह रहे हैं कि वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। आप समझ सकते हैं हम लोगों का गला फट गया चीख चीख करके कि जो रिक्त पदे हैं, अभी से नहीं, लगातार कई सालों से हम लोग कहते रहे हैं कि जो रिक्त पदे हैं उसको भरने का काम किया जाए, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, स्वास्थ्यकर्मी हो। क्यों नहीं अब तक सरकार ने इस कमी को पूरा किया, खाली पदों को भरने का काम किया। आप 1 साल से क्या कर रहे थे, अब जा रहे हैं आप ढूंढने कि वेंटिलेटर कौन चलाएगा। अब वेंटिलेटर तो पहले था भी नहीं, तो हम लोग विधानसभा से लेके सड़क तक आंदोलन किए, आवाज उठाए, तब जाकर के वेंटिलेटर आया। अभी भी 200 कुछ वेंटिलेटर है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। आ भी गया तो उसका क्या उपयोग है, ना के बराबर ही है वेंटिलेटर। लोगों को जब मिल ही नहीं रहा इसका सुविधा, तो क्या हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। 15 साल से ज़्यादा हो गया इनको सत्ता में, एनडीए के नीतीश कुमार जी के आए हुए, अब तक जो है अस्पताल ही नहीं बन रहे, इनसे कोई सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे। कई दिनों से बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष का है, नेता प्रतिपक्ष का है। 1 महीने हमने पूरा समय दिया, और हम जानते थे, और इनकी असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया। हम लोग जब सहयोग देना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ये करने नहीं देते, ना खुद काम करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। हम सड़कों पे जाते हैं तो हम पे मुकदमा होता है, रोका जाता है। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। जब लोगों के लिए विपक्ष आवाज उठाता है तो नकारात्मक राजनीति तो सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जो अपना काम नहीं कर रहे। चोर दरवाजे से सरकार में आए, एक काम जो है इन लोगों ने नहीं किया है। इसलिए हम लगातार जो है इस बात को हम लोग उठाते रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं
जो टीटीएम करने का काम करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री का दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हमें दिन भर गालियां बैठ करके देते रहते हैं लोग। गाली देने से बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं और जनता का भला नहीं होगा। अगर हम कुछ सहयोग करना चाह रहे हैं तो उसको जो है आप लीजिए। और जो लोग दिन भर बैठ करके गाली दे रहे हो, कहाँ गाली दे रहे हैं? अपने घर में बैठे हुए। जो लोग बड़ा बयान वीर सब जो लोग हैं, क्या उनको किसी अस्पतालों में देखा? एक पैसा भी जनता के भलाई में उन्होंने लगाने का काम किया है? हमें ट्विटर बबुआ कहते हैं या जो भी कहें, उससे हमको दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि वो लोग कहाँ बयान देने का काम करते हैं, बस कैमरे के आगे जो है चेहरा चमकाने का काम करते हैं। सत्ता में बैठे लोग हैं और विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष जब कर रहा है तो कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। हम सड़कों में जाएं तो बोलते हैं कि कोरोना फैला रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है। नेता विरोधी दल एक संवैधानिक पद है, उसका नियम जो है वो जब पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तरह तरह का बयान लोग देते रहते हैं। अभी हमने कई जो फाइनल ईयर के एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी हमने देखा कि वो लोग भी जो है सरकार से डिमांड कर रहे हैं। वो लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के सामने कुछ मांगे एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रखने का काम किया। लगभग इनकी संख्या 900 के बराबर है। हम उन सभी एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका हम लोग समर्थन करते हैं सभी शर्तों का। राज्य सरकार को तो पहले रिक्त पदें भरनी चाहिए थी डॉक्टरों की, नर्सेस की, और अभी तो तात्कालीन कम से कम उनकी शर्तों को पूरा कर करके कम से कम उनका सेवा लेना चाहिए। लेकिन वो भी सरकार जो है इरादा नहीं लगता कि वो भी कुछ करने जा रहे हैं इस दिशा में। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति ना करें। जो सहयोग हम लोग करना चाह रहे हैं उस सहयोग को लेना चाहिए। बिहार के लोग जो है तरस रहे हैं एक एक बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए, और जब कोई सहयोग देना चाह रहा है तो सहयोग को लेना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। कोई समय सीमा मंगल पांडे जी या मुख्यमंत्री जी बताएं कि जो शुरुआत हम लोगों ने की है ये केवल एक पोलो रोड तक ही स्थित नहीं है। ये पूरे बिहार में जहां भी जरूरत पड़ेगी सरकार को, जो हमसे संभव मदद हो पाएगा राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन के लोगों से, वो हम लोग करना चाहेंगे। और लोग अपने स्तर पर कर भी रहे। और जब ये बयान देते हैं कि बिहार की जो स्थिति है जो ठीक हो रहा है, वो बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। बिहार में ही सबसे ज़्यादा कोविड से बिहार के डॉक्टर मरे हैं पूरे देश भर में। अगर सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टरों की निधन हुई है कोरोना से तो वो बिहारी प्रदेश, और यहाँ आंकड़ों की फर्जीवारी हो रही है। और हम आपको कहना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में अब कोई जाना नहीं चाहता। वहाँ ऐसी स्थिति है, कोई साफ सफाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। और जब हम लोग सहयोग कर रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से सरकार को एक सकारात्मक रूप से लेकर के सहयोग लेना चाहिए। और सरकार को तो सबसे पहले एक साल में मंगल पांडे जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप लोग इतने ही चिंतित थे, इतने ही गंभीर होते, बिहार की जनता की अगर चिंता की होती तब तक प्रमंडलीय वाइज कोविड डेडिकेटेड अस्पताल खोल दिया होता। आप ना कोई काम कर रहे हैं और ना किसी को करने दे रहे हैं। जो सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है और साफ दर्शाता है कि एनडीए के लोगों से, नीतीश कुमार जी के लोगों से अब बिहार संभल नहीं रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं। कल कम्युनिटी किचन का हमने एक वीडियो साझा किया है। मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो समीक्षा करते हैं वो जनता के आंखों में धूल झोंकना है।
जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उनके अधिकारी किस प्रकार से धूल उनके आंखों में झोंकने का काम करते हैं, ये साबित हो गया। और हम आप सब लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन जो है, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। अलग से 35-37 हज़ार करोड़ का बजट था, और 35 हज़ार करोड़ में तो लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो है लिया जा सकता था। लेकिन अब भारत सरकार, मोदी जी कहते हैं कि वैक्सीन जो है अब राज्य सरकार अपना खुद खरीदे, केंद्र सरकार कोई सहयोग नहीं करेगा। अभी तू मैं चल रहा है, और बिहार जैसा गरीब प्रदेश पे बोझ आ गया। हम माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये निर्णय मोदी जी का, केंद्र सरकार का सही निर्णय है? खास तौर पे पिछड़े प्रदेश जैसे बिहार हो, उस पे जो अतिरिक्त जो बोझ आया है, क्या वो निर्णय जो प्रधानमंत्री जी ने लिया वो सही है? और वैक्सीन खरीदने की दिशा में जब राज्य सरकार पे ही मोदी जी ने छोड़ दिया कि राज्य सरकार ही वैक्सीन जो है वो खरीदे, तो खरीदने की दिशा में राज्य सरकार क्या कर रही है? बिहार की आबादी लगभग 12 से 13 करोड़ आबादी है, और कब वैक्सीन का ऑर्डर दे रहे हैं भाई? कितने का ऑर्डर देंगे? कब तक वैक्सीनेशन पूरा करेंगे? लोगों को तो जल्द से जल्द जो है वैक्सीन जो है पूरा कर देना चाहिए। भारत ऐसा देश है जो ऑर्डर ही नहीं दे रहा वैक्सीन का। कई देशों की, जिन देशों की आबादी 40 करोड़ है, वो लोग जो है 80-80 करोड़ का वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे रहे हैं, वैक्सीन का ऑर्डर दे रहे हैं। अमेरिका ने तो जो है वो 100 करोड़ जो है उससे भी ज़्यादा का जो है ऑर्डर देने का काम किया। तो हम ये बात जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाह रहे हैं, आपके पास कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं उपलब्ध है। आपके वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट जो है वो क्रैश हो रखा है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो है वो बयान देते हैं कि आरजेडी की वजह से जो है वैक्सीन नहीं लग पा रहा। जितने देश में लोगों को वैक्सीन लगे, उससे ज़्यादा तो मोदी जी ने विदेश भेज दिया वैक्सीन देश का, जो हकीकत है। इसलिए हमें लगा कि आप लोगों के सामने आकर के अपनी बात को जो है रखना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग जो हम लोगों ने जो देने की बात की है उसको स्वीकार करेंगे। और स्वीकार नहीं करते हैं तो इंतज़ार है कि वो बता दें, या तो हमें ही अनुमति दे दें कि हम लोग जो है सेंटर चला सकते हैं। बेड की व्यवस्था जो है वो भी बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। जो हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के, आरजेडी के जो डॉक्टर्स जो जुड़े हुए हैं आरजेडी से, जो हमारे विचारधारा से, जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनसे भी हम लोग जो है बात कर रखे हैं। वो सब लोग तैयार हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम लोग खड़े हैं बिहार के हितों के लिए। लेकिन कई लोग जो हैं, आप देखिए, कुछ ना कहें तो गाली देते ही हैं हमें, सहयोग की बात करें तो गाली देते हैं ये हमें। तो नकारात्मक राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। और मंगल पांडे जी हों या सरकार में बैठे लोग, कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो बोल रहे हैं कि अस्पताल कैसे चला सकता है। तो कल के हमारे वो जो वीडियो है वो ज़रा सुन लें। हमने साफ तौर पे कहा है कि हम अस्पताल नहीं चला रहे हैं, हम जो है कोविड केयर सेंटर जो है, जो सुविधाएं जो होनी चाहिए और जो अपना आवास है वो सौंपना चाहते हैं राज्य सरकार को, और राज्य सरकार जो है उसको चलाने का काम करे। और जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हों वो हमसे मांग सकते हैं, और हम लोग जो है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जैसा मेडिकली टीम जो रहेगी वो गाइड करेगी, वैसी चीज़ें जो है हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, बंदोबस्ती में लगेंगे। और हमने एक और अनुमति मांगी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, फेसबुक लाइव करके आप लोगों को भी बताया था कि हम चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, उसका भी कोई जवाब अब तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है। हमने अनुमति मांगी थी कि हमको परमिशन दिया जाए
कि हम अस्पतालों का दौरा कर सकें, मुआयना कर सकें, विभागों की समीक्षा कर सकें, कहाँ कमी है। उन कमियों को हम लोग जो है, सिर्फ हम ही को नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को अनुमति दी जाए। हम लोग जो राहत के लिए जो सामग्री देना चाहते हैं उसकी अनुमति दी जाए। लेकिन अब तक जो है उसका भी कोई जवाब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश हैं, मुंह में दही जमा रखे हैं। इसलिए आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, आप लोगों से भी जो संभव मदद हो सकता है वो आप लोग करें। जनता की सेवा में जो है आप लोग अपना योगदान दें, और हम लोगों से जो बल हो पाएगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और कल ही हमें सूचना मिली कि हमारे सीतामढ़ी के बड़े नेता पूर्व मंत्री सुखदेव राय जी की निधन की खबर हम लोगों को मिली। इस खबर को सुनकर के हम और लालू जी, सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग जो हैं आहत हैं। हम लोग निराश हैं। हमारे गार्जियन रहे सुखदेव बाबू जी, उनका जो निधन हुआ इससे काफ़ी ठेस पहुंची है। उनके परिवार के लोगों से, परिजनों से हमारी फ़ोन पे भी बात हुई है, और हम लोग इस दुख के घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ हैं। ईश्वर करें कि उनको जो है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जाए, और पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हम लोगों की है। तो ज़्यादा कुछ ना कह करके आप सब लोग, जितने भी खास तौर पे जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो हमें सुन पा रहे हैं, उन सब से फिर से आग्रह करेंगे कि जैसा लालू जी ने निर्देश दिया था, हमारा धर्म ही जनता का सेवा है, और उस जनता की सेवा में अपना जो हो सकता है, जो संभव मदद हो सकता है, वो आप सब लोग मिलजुल करके करने का काम करें। और फिर से हम कहना चाहते हैं कि हमें हमारी चिट्ठियों का आदरणीय नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके जवाब का हमें इंतज़ार है। आज शाम तक ही बता दें। और मंगल पांडे जी तो आप लोग जान ही रहे हैं, कोरोना था तो बंगाल में प्रचार में घूम रहे थे। उससे पहले जब चमकी बुखार आई थी तो हिमाचल के प्रभारी थे, झारखंड थे, कहाँ घूम रहे थे। तो ज़्यादा कुछ हम ना कहते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार जो है हमें जवाब देगी, और हमें जवाब का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।